Welcome back guys to the another video of Mission 90% क्लास 10th ऑन डिमांड। आज हम करने वाले हैं मेटलर्जी आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर है दरअसल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसमें फर्स्ट पार्ट का नाम है अक्रेंस। फिर हम स्टेजेस डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, और उसके बाद एलॉयज। यहाँ पर मेनली हम सेकंड और थर्ड पार्ट पर ज़्यादा जोर देने वाले हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर। और ऑकरेंस और एलॉयज में से भी आएंगे 1-2 नंबर के, उन पर भी हम विचार करेंगे, यानी कि हम करेंगे उनके भी डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो अक्रेंस की बुक से हम पढ़ लेते हैं अक्रेंस में क्या है। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें से आपको आएगा क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, सिर्फ यही पढ़ लेना बहुत होंगे यहाँ से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कि हाइड्रोजन, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा जो वो होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पर दी हुई है, वहाँ पर हम हाइड्रोजन इंक्लूड करते हैं, में हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखते हैं। ठीक है, वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये नॉन मेटल तो है ही, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस बनाता है अपने। ठीक है, यहाँ पर मेन है जो वो है कि हाइड्रोजन फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज में भी लिख लेते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो वहाँ पर ये कुछ खास नहीं है, रिवीजन के लिए है। तो इसमें से आपको पढ़ना क्या है, मेन हाईलाइट किया हुआ है, ये पढ़ लेना। और जो मेन है वो यहाँ से आता है कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। यहाँ पर इनके कॉमन ओर्स के बारे में पढ़ लेना है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, आयरन का हमारा होता है हेमाटाइट, और जिंक का होता है जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक सल्फाइड भी कहते हैं इसको। और ये हैं हमारे कुछ कॉमन ओर्स जो आपको पढ़ लेने हैं। और बाकी कुछ और मेटल्स के भी हमको दिए हुए हैं, जैसे सोडियम का हो गया रॉक सॉल्ट, कैल्शियम का लाइमस्टोन दिया हुआ है, मैग्नीशियम का कैर्नलाइट, और पोटाशियम का भी सेम होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनके सभी के दिए हुए हैं, लेड का दिया हुआ है, यहाँ पर कॉपर का दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है हमारा वो है स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो है स्टेजेस। 5 स्टेजेस है यहाँ पर, 1 to 5, और इसमें से सेकंड स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए अब स्टेजेस को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेजेस हम रेफर करेंगे हमारे नोट्स में से। तो स्टेजेस में हमें करना क्या है, दरअसल स्टेजेस 5 हैं हमारे, 5 स्टेजेस हैं यहाँ पर। जो पहला स्टेज है वह है क्रशिंग। ठीक है, हम कोई और लेंगे, उसको क्रश कर देंगे उसको, तो फिर वो होगा हमारा क्रशिंग। फिर उसकी ड्रेसिंग होगी, R और C, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनको 1 by 1 पढ़ लेते हैं। R और C यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, फिर हमारा स्मेल्टिंग का हो गया, इसको रिडक्शन भी कह देते हैं, और उसके बाद रिफाइनिंग का तो हमारा प्रोसेस है ही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 के 5 स्टेजेस, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। इसमें से सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ड्रेसिंग, तो यहाँ से ध्यान से समझना। तो पहला हमारे पास आ जाता है क्रशिंग और एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो यहाँ पर कुछ इतना इसमें पढ़ने वाला नहीं है, आप बुक को रेफर करेंगे, वहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही मेन है जो वो यहाँ पर याद करने का, वो है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है वो आपको पढ़ लेना है। उस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्वराइजेशन। ठीक है, पल्वराइजेशन हम उसको कहते हैं। और ये आपको यहाँ से रिमेंबर करना होगा कि द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। और यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज में से कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्रशिंग का कंप्लीट हो गया है, क्रशिंग भी कहते हैं इसको, और ग्राइंडिंग भी इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, और इसी कंसंट्रेशन को कई बुक्स में हमें ड्रेसिंग भी दिया हुआ है कि हम इसको कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ द ओर। और वहीं कई बुक्स में हमें यहाँ पे बेनेफेक्शन का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बेनेफेक्शन, ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कुछ भी आ जाए इनका यही मतलब है कि ओर की कंसंट्रेशन बताओ, ड्रेसिंग, बेनेफेक्शन, ये तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। इन्हीं में से कई क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो ड्रेसिंग है, बेनेफेक्शन है, कंसंट्रेशन है, ये आगे 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं जो हम
डिपेंड करता है और पे, किस तरह का और है, उसी हिसाब से कुछ 4 इनके प्रोसेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और लेकिन आपको इनको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक वर्ड आता है गैंग का, ठीक है, GANGUE। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए हमें यहाँ पर एक और मिला जिसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए ये जो बॉक्स है छोटा, ये है हमारा मेटल वो, लेकिन जो बाहर का एरिया जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम गैंग कहते हैं। और इस जो ये है हमारा, इसको हम वैल्यूलेस मटेरियल भी कहते हैं। पहला है हमारा लेविगेशन, इसको कई बुक्स में ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा हुआ है और कई बुक्स में हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहा हुआ है। हाइड्रोलिक से हमें पता है कि वाटर, हम पानी से कुछ ऐसा करेंगे कि हमें अपना जो है उसकी हम ड्रेसिंग कर दें और की कंसंट्रेशन ऑफ और करें या बेनिफिक्शन ऑफ और करें। तो सबसे पहले तो हमें इनके सभी के प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन, ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल है क्या मेन। तो प्रिंसिपल इसका मेन ये है कि हमें पता है कि हमारे पास है एक और होता है और उसका गैंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये तो है और, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा गैंग, ठीक है, और इनकी यहाँ वहीं पर कुछ डेंसिटी भी होगी, ठीक है, कुछ डेंसिटी भी होगी इनकी दोनों की। तो इन दोनों डेंसिटीज में जो डिफरेंस होगा हमारा, ठीक है, उसी के प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड गैंग इन इज द मेन क्राइटेरियन। और इसी के प्रिंसिपल पर हम काम करेंगे अब हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन में। तो चलिए इसका मेथड देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना जो मेन हमें जो चाहिए वो रख लेते हैं। हमारा कोई मटेरियल होगा जिसमें से हमें और मिलेगा हमारा, और उसमें से वहीं पर गैंज भी वहाँ पर मिक्स होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ रखा। और यहाँ पर हमने किया स्प्रे ऑफ वाटर, ठीक है, ये आपको ध्यान से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्प्रे ऑफ वाटर हमने यहाँ पर किया तो वो क्या हुआ, यहाँ से वो ऊपर उठा, यहाँ पर गिर गया, ठीक है, ये पानी जा रहा है, यहाँ पे वाटर गया। और यहाँ पर जो हमारा और था, ठीक है, डेंस होता है और डेंसर और पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पे वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसर और पार्टिकल्स, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, और अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिख सकते हो। और पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर हो गए। यहाँ पर एक ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इसका पाथ है वो कैसा बना हुआ है, ठीक है, स्पेशल पाथ है यहाँ पर। और डेंसर और पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर आ गए, और जो हमारा पानी था, ठीक है, वो यहाँ पर इकट्ठा तो हो ही रहा था, और साथ में उसके साथ गैंग भी, हमारा वैल्यूलेस मटेरियल है जो, वो भी अलग हो गया और हमें मिल गया और पार्टिकल्स। और यहाँ पर यही था इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड, ठीक है। यहाँ से आप डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मटेरियल था, हमने पानी यहाँ पर स्प्रे किया, वहाँ से हमारा डेंसर और पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए और गैंज अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है जो वो है मैग्नेटिक सेपरेशन का। मैग्नेटिक सेपरेशन हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ खास इसमें है नहीं, आसान है बहुत। तो चलिए मैग्नेटिक सेपरेशन को भी समझ लेते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, आपको वर्ड से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रही है और यही है इसका प्रिंसिपल, कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर, इसका है प्रिंसिपल, किसका है, मैग्नेटिक सेपरेशन का, ठीक है। और अब यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है, यहाँ पर हमें जो डायग्राम दी हुई है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यहाँ पर हमने एक और रखा जो इम्प्योर था, ठीक है, उसको हमें क्या चाहिए, हमें और रखा इम्प्योर, ठीक है। उसके अंदर, इसी और के अंदर हमारा गैंज भी है, ठीक है, गैंग, और भी है प्योर, ठीक है। और उसको हम अब अलग करेंगे, वो कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना। मैग्नेटिक सेपरेशन है क्योंकि कुछ ऐसे और भी होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब वो क्या होती हैं, तो चलिए वो समझ लेते हैं। कि सबसे पहले उन्होंने इम्प्योर और डाला, और यहाँ पर एक व्हील लगे हुए हैं, एक व्हील है जो नॉन मैग्नेटिक है, यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक, और एक व्हील है डिजाइनर सा मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। और इसको हमने मोटर लगाई, इसमें स्टार्ट कर दिया, और ये कुछ इस तरह से घूम रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने और डाला, ये देखो मिक्स किया हुआ है और, ठीक है, और यहाँ से गया। और जो मैग्नेटिक और था ये ना
यहाँ पर जो मैग्नेटिक और तो नहीं होगा, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक और होता है जो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल था, हमारा मैग्नेटिक गैंग था वो ना यहाँ से चिपकता अलग हो गया, यहाँ से इधर की तरफ इकट्ठा हो गया, यानी कि ये इधर गया, और इस एंगल से हमें मिल गया गैंग। मैग्नेटिक में था जो वो अलग हो गया, और जो नॉन मैग्नेटिक था वो यहाँ पर तो चिपकेगा नहीं, आपको पता है, स्टिक नहीं करेगा, तो यहाँ पे वो सीधा ऐसे ही आराम से गिर गया, और यहाँ से हमें मिल गया हमारा नॉन मैग्नेटिक। और ये मैग्नेटिक व्हील से हमें मिल गया है नॉन मैग्नेटिक और अलग हो गया है, और मैग्नेटिक गैंग अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया हमारा और नॉन मैग्नेटिक और प्योर फॉर्म में। और ये इसका प्रिंसिपल मेन है जो आपको याद करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं अगला मेथड है, तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद पाइन ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। अब इसमें 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। पहली तो है हमारी पाइन ऑयल की, ठीक है, पाइन ऑयल, उसके बाद हमारा गैंग भी आ जाता है, फिर वाटर भी है हमारे पास, और एक वेटेबिलिटी ऑफ द ओर की ये टर्म आई है, ये एक ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब इसका मेथड समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, तो उसके साथ हमारा जो मेथड है वो है क्या। हमने एक सेटअप तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, स्पेशल कंटेनर, उसके ऊपर से हमने एक ट्यूब लगा दी यहाँ पर, और एक यहाँ से हमने जो हमारा मटेरियल है वो डालेंगे, और यहाँ से हमें जो मिल जाएगा हमारा फ्रोथ विद सल्फाइड और, ठीक है। वो कैसे, अब क्या हो रहा है, चलिए अब उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पाउडर्ड और, यहीं पे हम देख सकते हैं वेटेबिलिटी ऑफ द और कर रहे हैं, तो और तो हमें चाहिए ही, ठीक है। तो और प्लस पाइन ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, हमने ये सभी डाल दिया इसके अंदर। यहाँ से हमने एंटर करवाया तो ये यहाँ पर वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। ऊपर से हमने क्या किया, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, एयर है जो उसको कंप्रेस किया और यहाँ से पास करवा दी, ठीक है, यहाँ से पास करवाई। तो उससे हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पर जो देखने को मिला है स्पेशली वो है क्या, कि यहाँ पर हमें एयर बबल्स दिखे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिखा, यहाँ पर हमें मिले एयर बबल्स। और ये कुछ आम एयर बबल्स नहीं थे, एयर बबल्स है विद क्या था, एयर ऑयल विद ऑयल वेटेड और, ठीक है, एयर बबल्स विद ऑयल वेटेड और। तो हमें जो यहाँ पर और तो मिला वो क्या था, ऑयल के साथ वेट था, यानी कि जो और था उसके इर्द गिर्द में ऑयल लगा हुआ था, ठीक है, ऑयल लगा हुआ था यहाँ पर, ये हमारा क्या है और, ठीक है। यहाँ पर वो इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर एयर बबल्स विद ऑयल वेटेड और था, और यहाँ पर जो हमें जो मटेरियल हमने डाला यहाँ से, ठीक है, उसमें क्या था, और भी था, और उसमें हमारा गैंग भी था, ठीक है। तो और तो हमें अलग मिल गया ऑयल के साथ, लेकिन जो गैंग था वो ऑयल के साथ स्टिक नहीं हुआ और वो अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें जो अलग मिल गया, हमें क्या मिला, हमारा गैंग हमें अलग से मिल गया। और कई बुक्स में यहाँ पर गैंग की जगह मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का। तो हमें वो अलग मिल गया गैंग, और एयर बबल्स जो उठे उनमें और था, और कैसे था, ऑयल वेटेड, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिला। तो यहाँ पर जो ऑयल वेटेड था वो ऊपर गया, ऑयल इकट्ठा हुआ, और यहाँ से हमें मिल गया हमारा फ्रॉथ विद सल्फाइड और। यहाँ पर हमें स्पेशल मटेरियल, ये सभी हर तरह के और के लिए नहीं, सल्फाइड ऑर्स के लिए ही होता है ये मेथड। इस तरह जो बाकी हमने मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग के अलग अलग ओर्स के लिए है। उसके बाद हमारा आ जाता है लीचिंग और स्लैग। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। हमने 3 प्रोसेस किए हैं अभी तक, लेविगेशन कर लिया हमने, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लिया है, फ्रॉथ फ्लोटेशन कर लिया है। अब हमारे पास आ जाता है लीचिंग। इसमें 2 टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लक्स और स्लैग। तो इन दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्स्ट बुक जो हमें रेफर की हुई है सेलिना कंसाइंस की। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस हम करने वाले हैं फ्लक्स और स्लैग। अब ये होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गैंग के बारे में तो पता चल ही गया होगा, ये क्या होता है, वैल्यूलेस मटेरियल, ठीक है। तो इस गैंग को हमें रिमूव करना है किसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई मटेरियल चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर और अलग करना है, गैंग अलग करना है। उसके लिए हमें कुछ चाहिए कि हम उसमें इसके अंदर डालें या इसके साथ रिएक्ट करें, उससे हमें और अलग मिल जाए और गैंग अलग मिल जाए, ठीक है। उस मटेरियल को जो हमें चाहिए, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम कहते हैं फ्लक्स। सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिमूव
ore and gangue और which are used to separate ore and gangue, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। यही हमारी बुक में लिखा हुआ है कि टू रिमूव द गैंग सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड फ्लक्सेस आर मिक्स्ड विद कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। गैंग को सेपरेट करने के लिए हम जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं उन्हें हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, फ्लक्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और टर्म जिसका नाम है स्लैग। अब ये स्लैग क्या होता है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं, लीचिंग प्रोसेस के ही पार्ट्स हैं। तो जो हमने फ्लक्स ऐड किया है, द एडेड फ्लक्स, और ये कंबाइन हो जाता है गैंग के साथ, उसके साथ, ठीक है। जो ये फ्लक्स है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से हमें यहाँ पर गैंग अलग और अलग कर दिया था, ठीक है। जो ये फ्लक्स है ये गैंग के साथ मिक्स हो जाता है, और जब ये मिक्स होके क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्लैग, ठीक है। यहाँ पर हमें जो मिक्स फ्लक्स और गैंग को मिक्स करके मिलता है वो होता है स्लैग। और फ्लक्स हमने क्या पढ़ा, जो सब्सटेंस जिससे हम और गैंग को अलग करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फ्लक्स। तो उम्मीद है आपको फ्लक्स और स्लैग इन दोनों के बारे में अब पता चल गया होगा। इसी के साथ हमारे चारों प्रोसेस इंपॉर्टेंट थे जो वो कंप्लीट हो गए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफेक्शन ऑफ ओर, मैं बार बार बोल रहा हूँ इन तीनों नाम में से कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। ड्रेसिंग की जगह हमें क्या क्या, बेनिफेक्शन भी लिखा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर बेनिफेक्शन भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया ड्रेसिंग। उसके बाद हमारा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आ जाता है, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में इतना कुछ खास है नहीं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि होते क्या है और इनके डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए इसके बारे में। लेकिन उससे डिफरेंस करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड तो हम करेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस का नाम था वो था कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। हमने ओर को क्रश किया, ग्राइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर निकाली। अब वो कंसंट्रेशन तो निकाल दी, फिर उसको हमने कंसंट्रेशन ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कंसंट्रेशन ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट किया क्यों है, फाइनली तो हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए, ठीक है। ओर में से हमें मेटल निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमें जो ओर है हमारे पास उससे हमें मेटल चाहिए, तभी तो हम इतने प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये ओर से मेटल मिलेगा कैसे, हमें यहाँ पर ओर से मेटल हमें रिडक्शन के द्वारा मिलता है, ये हमें पता है, ठीक है। हमें ओर से रिडक्शन करके हमें मेटल मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन डिफिकल्टीज क्या आई कि ओर था हमारे पास दो तरह से मिल सकता है, एक तो था कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है, और एक था ओर का कोई ऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्साइड। तो कंसंट्रेटेड ओर से मेटल बनाना बहुत मुश्किल था, ये बन ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, इस प्रोसेस के बजाय हमने इस कंसंट्रेटेड ओर को पहले इसके और ऑक्साइड्स में निकाला और ऑक्साइड से मेटल निकाल दिया रिडक्शन से बहुत ही आसानी से, ठीक है। और से मेटल तो हमें मिला, कैसे मिला, और से पहले हमने और ऑक्साइड बनाया और ऑक्साइड से हमने मेटल निकाल लिया। तो ये है इसका प्रोसेस। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने कंसंट्रेटेड ओर निकाल लिया है अभी तक, ठीक है। हमने हमारा कंसंट्रेटेड ओर निकाल लिया है। अब इस कंसंट्रेटेड ओर से हमें अब और ऑक्साइड बनाना है, ठीक है, और ऑक्साइड के बाद हमें मेटल मिलेगा, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड ओर से हम और ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, उसके हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, और पहले प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग और दूसरे प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन इसका प्रोसेस का नाम है। तो अब हम इन प्रोसेस के बारे में करने से पहले आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड करते क्यों है। वाई का आंसर आपको मिल गया, क्या है, क्योंकि हमें रिडक्शन और ऑक्साइड की आसानी से हो जाती है मेटल में, और से हमें मेटल चाहिए तो वो और ऑक्साइड से ही मिलेगा, ठीक है। वाई का आंसर आपको मिल गया है। अब इनकी डिफरेंस आपको याद करना है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में है क्या, क्यों करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें और को ना, कंसंट्रेटेड ओर है हमारे पास, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर, और उसको हमने ऊपर से कन्वर्ट करना है इसके ऑक्साइड में,
ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में इसके कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें करना होगा हीट। ठीक है, गर्म करेंगे तभी तो होगा। तो हीट हम दो तरह से, एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है हमारा, कि एयर की प्रेजेंस में करें, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, और एक हमारा होता है एब्सेंस ऑफ एयर। अब ये कैसे होता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर तो हो लेकिन एक्सेस में, ठीक है, यहां पर लिखना है एक्सेस प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर एक्सेस ऑफ एयर है, एयर ज्यादा है हमारे पास, फिर गर्म कर रहे हैं ओर को, तब तो लिखेंगे हम कि ये है हमारी रोस्टिंग, कि ओर इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर। और उसके बाद हमारा कैल्सिनेशन आ जाता है कि एब्सेंस ऑफ एयर, इसका उल्टा कर दो, ठीक है, ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो जनरली हम सल्फाइड ओर्स को रोस्ट कर देते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर्स को हम गर्म करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, तो उससे हमें क्या मिलता है, SO2 मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इसके जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जिंक सल्फाइड था, ठीक है, हमारे पास जिंक सल्फाइड था, हमने इसको रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन से, हीट किया हमने, ठीक है, हमने हीट किया इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 900 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बहुत गर्मी दी हमने इसको। उससे हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और उससे हमें क्या मिल गया, SO2 इज गिवन ऑफ। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो मिल गया, और वो हमें SO2 हमारा मिल गया है, किससे मिला, सल्फाइड ओर से, ठीक है, जिंक सल्फाइड से हमें SO2 मिल गया। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ कैल्सिनेशन में देखें तो कार्बोनेट ओर्स आर कैल्साइन। कार्बोनेट्स कौन से होते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ओहो, पेन खराब हो गया भाई। चलो, तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कैल्साइन किया, कैल्साइन कर दिया इसको, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड तो मिला इसका, और साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो हमें क्या, जिंक सल्फाइड से हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया हमारा। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, ऑक्साइड चाहिए था, ऑक्साइड मिला, साथ में हमें SO2 मिला, और यहाँ पर जिंक कार्बोनेट कैल्साइंड है, तो यहाँ पर जिंक हमारे यहाँ भी ऑक्साइड मिला साथ में, लेकिन गैस कौन सी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस का नाम पता होना चाहिए कि रोस्टिंग में कौन सी गैस होती है, कैल्सिनेशन में कौन सी गैस होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड एंड फाइनल पॉइंट है वो है कि इम्प्योरिटीज कौन सी रिमूव होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने हीट किया काफ़ी एक्सेस ऑफ एयर में, तो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारी वो रिमूव हो गई एज अ ऑक्साइड। जो हमें यहाँ पर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाती हैं, हमें और मिल जाता है हमारा ऑक्साइड, और का ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर मिला है हमें। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन में हम देखें तो आपको पता है एब्सेंस ऑफ एयर में किया है, तो अगर एयर ही हटा दी तो हमें मॉइस्चर है जो एयर के अंदर होता है वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर और ऑर्गेनिक यहाँ पर सी है, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के साथ होते हैं तो वो भी रिमूव हुआ है, तो मॉइस्चर और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है जो वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का आपको डिफरेंस पता चल गया है। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हम हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और टू इट्स ऑक्साइड्स वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा स्मेल्टिंग आ जाता है। स्मेल्टिंग का क्या मतलब है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। हमें हमारे और के ऑक्साइड तो मिल गए, अब उनकी रिडक्शन करनी है, तो वो रिडक्शन कैसे करनी है उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो जनरली होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने बहुत सुना होगा, एक चैप्टर भी था आपको। तो अब इसके आपको जनरली करना क्या है, इसके आपको रिएक्शंस याद करने होते हैं कि हमारे पास जैसे पोटेशियम था। ठीक है, चलिए पोटेशियम था हमारे पास, तो पोटेशियम का हमने रिएक्ट कर दिया भाई, चलो KBr से रिएक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी इन दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो हमारा जो कैथोड था हमें वहाँ पर क्या मिला, हमारे एनोड पर क्या मिला। ठीक है, तो कैथोड पर हमें मिल जाता है हमारा पोटेशियम अलग हो जाता है, एनोड पे Br2 हो जाता है। अब ये 2 कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैथोड पर कैसे, इसकी हमने वीडियो पहले ही बना रखी है, 5-10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ये 5-10 मिनट की वीडियो हमने पहले से ही बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या टॉप लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर के ट्रिक लिखी हुई है, ट्रिक टू रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस करके आपको एक
वहाँ पर मिल जाएगा, उसके नीचे लिंक दिया होगा, उसको क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको ये सभी रिएक्शंस कैसे याद करनी होती हैं, कैसे होता है ये सब, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपका 4th पॉइंट भी, आपका स्मेल्टिंग कहते हैं इसको, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइनल जो है रिफाइनिंग का। वीडियो जरूर से देख लेना, तभी आपको ये रिफाइनिंग समझाएगी। ठीक है, तो वो 5 ही मिनट की 5-10 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देख लेना, बहुत आसान वीडियो है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनली हमारा जो आता है पॉइंट, वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल का क्या है, इसमें हम जो क्रूड ऑयल होता है हमारे पास, ठीक है, क्रूड ऑयल, उसको हम प्योरीफाई करके हमारा जो होता है मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना है कि रिफाइनिंग ऑफ द मेटल है क्या। इसके अंदर भी होते हैं कुछ प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर भी, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहले प्रोसेस का नाम होता है हमारा डिस्टिलेशन। लिखते जाओ साथ साथ में, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिलेशन। सेकंड का नाम होता है हमारा लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन होता है, या फिर लिक्विएशन भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, लिक्वेशन। ठीक है, लिक्वेशन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिक्वेशन। और थर्ड हमारा होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अब यहाँ कुछ खास तो नहीं है इसमें, फिर भी ये इसमें है क्या कि डिस्टिलेशन तो आपको पता है कि कुछ होगा। उसके बाद मेटल्स, यानी कि डिस्टिलेशन क्या होता है हमारा, डिस्टिलेशन होता है हमारा मरकरी और जिंक के साथ, उसको हम डिस्टिल करते हैं, उससे हमें प्योर जिंक और प्योर मरकरी मिल जाता है। ठीक है, और इन मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। लिक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास बुक में डायग्राम्स दी हुई है लिक्वेशन की भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्वेशन में ये डायग्राम मिली हुई है। ये डायग्राम है क्या, जनरली यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया हुआ है, यहाँ से हमें यहाँ पर बंद करके यहाँ पर सीधी यहाँ पर बनी हुई है, एक पाथ बना हुआ है। वो क्या है कि हमने इम्प्योर मेटल डाला, इसके अंदर हमारा गैंग भी था। गैंग आपको पता है कि वैल्यूलेस मटेरियल होता है। ठीक है, और उसको नीचे से कर दिया हमने हीट। ठीक है, हीट कर दिया, तो यहाँ से हमें प्योर मेटल अलग मिल गया, हमारा जो प्योर हमें चाहिए था, और जो हमारा इम्प्योरिटीज थी, हमारा गैंग था, वो अंदर ही इकट्ठा हो गया। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लिक्वेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो लिक्वेशन है, ये लेड और टिन, मतलब पीबी और एसएन के लिए हमारा जो ये मेथड है ये यूज़ होता है। आपको ये याद रखना है कि जिंक और मरकरी के लिए हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, लेड का और टिन का। ठीक है, लेड और टिन के लिए हम लिक्वेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसके लिए हम कैथोड और एनोड पर बनेगा। इसके लिए हम वही वीडियो है, इसके रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं। रिएक्शन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। उसकी लिंक मैंने बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन किया हुआ है, ध्यान से उस वीडियो को देख के आओ जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेटलर्जी का स्टेजेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसका मतलब कि आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, वही है इसमें इंपॉर्टेंट। तो अक्रेंस और स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और एलॉयज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेशन के लेक्चर के 2 पार्ट्स होंगे मेटलर्जी चैप्टर के, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया है, और थर्ड और फोर्थ को हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।